जो सेशन हमारा जीएसटी रिफॉर्म पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो डिसीजंस लिए थे जीएसटी काउंसिल ने, वो किस किस पे फोकस करा था उन्होंने। तो मेनली क्या है, जो मिडिल क्लास के लिए रिलीफ दी है उन्होंने। तो जैसे दो स्ट्रक्चर बना दिए उन्होंने रेट्स के, एक 5%, एक 18%। जो इफेक्टिव जो डेट है इसकी 22 सितंबर है। और इसके बाद जो रेट्स वगैरह मैंने बात करूंगा कि मेनली क्या क्या डिस्कस हुआ था इस पे। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इसमें फार्म मशीनरी या टोबैको, इनका जो पान मसाला वगैरह इन पे 40% है, इनको छोड़ दो। बाकी टू व्हीलर्स वगैरह पे, कार्स पे, सीमेंट्स पे ये 18% रेट हो गया है। बाकी कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह आती है उन पे रेट मेरा नील हो चुका है। और ऐसे मेरा टूथपेस्ट वगैरह, इंडियन बैट्स है, इस पे नील हो चुका है। तो जो खाने पीने के आइटम है, जो हमारे नॉर्मली बेसिक नेसेसरी आइटम है, उन पे जीरो है। मेडिसिन वगैरह पे भी नील हो चुका है। कुछ पे 5% भी होगा अगर वो हेल्थ केयर वगैरह अफोर्डेबल होंगे तो ऐसे हम सेक्टर वाइज भी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ सके। तो सेक्टर वाइज देखो, जो फूड सेक्टर हो गया, चाहे मेरा अगर होम मटेरियल्स वगैरह सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है। तो थोड़ा थोड़ा वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअल में इफेक्ट हुआ क्या है जो काउंसिल ने मीटिंग करी है उसका, डिस्कशन का। तो नेक्स्ट में आ जाता है जो बिल्डिंग्स मटेरियल्स यूज होते हैं, मेनली बेसिकली सीमेंट्स यूज होते हैं, जो या मार्बल्स यूज होते हैं, उसमें 5% हो चुका है। या फिर जो बैम्बू फ्लोरिंग होती है ना, जैसे अगर वो देखेंगे तो फर्नीचर वगैरह की यूज होती है कुछ। जैसे अगर आपने फॉरेन्स के कुछ हाउस देखे होंगे तो उनमें अगर बेसिकली करते हैं कुछ यूज वगैरह ना फर्नीचर का। तो इस पे जो आपको दे सकते हो तीन आइटम है, जो मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक, सैंड वगैरह, सीमेंट्स, बैम्बू फ्लोरिंग। तो इस पे रेट है, सीमेंट्स को 18% है, बाकी ब्लॉक्स वगैरह ब्रिक्स आती है या फिर बैम्बू फ्लोरिंग है, इस पे 5% है। नेक्स्ट में आ जाता है सेकंड। नेक्स्ट मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो अगर टू व्हीलर की बात करूँ, जो मेरी बाइक आती है वो 350 सीसी इंजन तक जिनका होती है कैपेसिटी, उस पर 28 से 18% है। स्मॉल कार्स वगैरह है, उस पर मेरा 28 से 18% है। जो प्रीमियम कार मानो या फिर प्रीमियम बाइक्स मानो, जो 350 सीसी के ऊपर की, उन पर 28% ही रहेगा। बस कार, थ्री व्हीलर में ऐसा कुछ लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करी है कि इंजन की कैपेसिटी इतनी हो, सिर्फ वो टू व्हीलर के केस में ही है। तो बस कार वगैरह जितने भी आप परचेज करोगे कार्स वगैरह, तो उस पर 28 से 18% है। नेक्स्ट मेरा आ जाता है फूड सेक्टर। फूड वगैरह में मेरे अगर ब्रेड्स वगैरह देखूं मैं, या पनीर वगैरह देखूं, या कुछ पैकेज वगैरह, मिल्क वगैरह आता है प्री पैक्ड वगैरह, तो इस पे रेट मेरी नील हो चुकी है। नेक्स्ट मेरा सूप, टूथपेस्ट वगैरह आ जाता है, बाईसाइकिल आ गया। तो इस पे रेट्स वगैरह क्या है, मेरी 5% है। तो बेसिकली इस काउंसिल में 5% ही रेट है मेजरली। ऐसी फूड आइटम वगैरह मानोगे, नमकीन, भुजिया, सॉस वगैरह, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, तो प्रिजर्व्ड मीट वगैरह पे रिड्यूस का मेरा रेट है 5% है। अगर वो कुछ आइटम में 12 था वो 5% आ गया, किसी पे 18 था वो 5% आ गया। ऐसे अगर मैं टीवी एलसीडीज वगैरह बात करूं और एसीज वगैरह, डिश वॉशर्स, तो 28 से 18% है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये मान लो आप 5% रेट हो चुकी है जीएसटी की। चाहे वो मैं ट्रैक्टर परचेज करूं, चाहे मैं ट्रैक्टर में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, बाकी कुछ अगर टायर्स वगैरह होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, तो मेरा 5% पे है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बोल रहा हूँ, अगर किसी को पूछे भी तो 5% जीएसटी रेट बोल सकते हैं। क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स भी अगर यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो भी रेट 5% है। तो एक चीज मैं भी बता देता हूँ, अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हो, कुछ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस देते हो, तो भी आपकी उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर किसी को अपना बिजनेस वगैरह रजिस्टर करना हो ऑनलाइन, या जीएसटी के लिए करना हो, या फिर ऑनलाइन सेलिंग के लिए करना हो, तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाल दूंगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट में रह जाता है सर्विस सेक्टर। जैसे होटल्स वगैरह अगर प्रीमियम चार्जेस जो होते हैं ना, जैसे अगर 7,500 तक है, तो मेरा जीएसटी क्या है 12% से 5% आ गया। लेकिन अगर मेरे चार्जेस 7,500 से ज्यादा है, तो मेरी रेट रहेगी 12% ही। अप टू 7,500 में रेट है 5%। ऐसे कि मैं जिम्स वगैरह, सैलून्स, बार्बर, योगा, इनकी अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो ये 5% रेट है जीएसटी की। नेक्स्ट में आ जाता है टॉयज, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, पेंटिंग, स्कल्पचर और टेक्सटाइल, डॉल्स, टॉयज। तो ये सब चीजें है ना, मेटल्स वगैरह के आइटम, जैसे हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं वो, तो उनकी रेट है 5% जीएसटी उन पे। नेक्स्ट में आ जाता है एजुकेशन सेक्टर। इस पे भी जो
जो स्टूडेंट्स के लिए इक्विपमेंट यूज होते हैं बच्चों के लिए, तो उस पर भी कार्टून, ट्रेस, बॉक्सेस, ज्योमेट्री, तो वो 5% है। नेक्स्ट मेरा मेडिकल सेक्टर है। जो मेडिकल इक्विपमेंट में जो मेडिकल सेक्टर में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उन पे 5% जीएसटी है। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करूं तो 33 उन्होंने बता रखे, वो बाद में रीड कर लेंगे हम, तो उस पर 0% है। ऐसी अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी 5% है। स्पेक्टिकल्स, गोगल्स वगैरह ये इन पे 5% है। और मेडिकल ऑक्सीजन, थियोमीटर, थर्मोमीटर्स थर्मोमीटर सॉरी, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये 18 से अगर 12 से 18 थी तो 5% आ गई। ऐसी अगर मान लो किसी पे 12 एप्लीकेबल है तो वो 5% आ गई, 18 थी तो 5% आ गई, तो अल्टीमेट का रेट 5% ही है। अगर मैं मेडिकल वगैरह या डेंटल या वेटरनरी वगैरह डिवाइसेस की बात करूँ तो 5% है। साइड बाई साइड में से आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि किन किन चीज़ पे ही जीएसटी कम हुआ है, तो वो रेलिवेंट इमेज है साइड बाई साइड में। अगर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो 0% जीएसटी है। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाओगे 22 सितंबर के बाद या उस 22 सितंबर को, तो आपकी रेट वगैरह नील लगेगी। और बाकी सेशन मेरा इतना ही है इस पे जीएसटी पे। नेक्स्ट मेरा है क्या है कि अगर कोई पर्सन है वो बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसका अगर वो रजिस्टर करना है अपने आप को किसी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो ऐसी आपको कौन कौन सी में इनकम एग्जाम्प्ट होती है, मेरी इनकम टैक्स में कोई टैक्स पे नहीं करना, ऐसी मेरी जीएसटी वाले सेक्टर में अपने बात करूँ जिसपे जीएसटी लगता है गुड्स का, तो वो मैं कैसे, ऐसे कौन कौन से गुड्स वगैरह सर्विस है जिन पे मेरा जीएसटी नहीं होता, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर किसी को भी अपना जीएसटी में इश्यू आ रहा हो या कहीं और इश्यू आ रहा हो तो मेरे को एक बार मैसेज पे मेरे नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू, होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे मैं कुछ क्रिएटिव सेशन लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।